कैसे हैं दोस्तों। राजभर स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे क्षेत्रमती रेखीय आकृतिक एवं वृत्त के बारे में। ये मेजरेशन प्लान फिगर एंड सर्कल 2D 3D। दोस्तों ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन बनते हैं इनके आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, इनमें से दोस्तों ये 100% हर एग्ज़ाम, चाहे यूपी का हो, यूपीएसआई हो, एसएससी का हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, जीडी का हो, किसी भी एग्ज़ाम का ये सब क्वेश्चन इनमें से जरूर आते हैं। तो आज दोस्तों हम बेसिक से इस क्वेश्चन को, इस सिलेबस को पूरा करेंगे। कुछ पॉइंट हैं दोस्तों वो मैं आपको बताऊँगा, वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे आयत। आयत दोस्तों इस तरह का आयत होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है, आयत है। और आयत का क्षेत्रफल दोस्तों, जो कुछ हमने फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें लंबाई गुणा चौड़ाई, जैसे कि ये आयत है, इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमारी एक ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसका अगर आयत का परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालने के 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट, इस तरह करना दोस्तों। और विकर्ण दोस्तों, विकर्ण हमारा दोस्तों इसका ये जो बीच में हम ऐसे आधा काट देते हैं, ये हमारा विकर्ण हो गया, इसे विकर्ण कहते हैं दोस्तों। और विकर्ण का फॉर्मूला दोस्तों है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इस तरह दोस्तों हम ये आयत के क्वेश्चन कर देंगे। आयत के क्वेश्चन दोस्तों ये 3 क्वेश्चन है, जो क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, ये 3 हैं दोस्तों जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसलिए हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं। अगला दोस्तों आपका है वर्ग। वर्ग दोस्तों जिसके आपकी चारों भुजा बराबर होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप निकालने 4 गुणा भुजा, और वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए दोस्तों इसका जो विकर्ण है, इसका विकर्ण है तो इसका रूट √2 गुणा भुजा। इस तरह ये 3 फॉर्मूला इसके हैं जो आप वर्ग का क्वेश्चन कर सकते हैं। और आते हैं दोस्तों वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ये वृत्त है, वृत्त का फॉर्मूला है दोस्तों पाई आर त्रिज्या स्क्वायर, ये वृत्त का फॉर्मूला है। वृत्त की परिधि के लिए दोस्तों 2 पाई आर एक्स, 2 पाई आर गुणा त्रिज्या, ये आपका परिधि निकालने के लिए। वृत्त की त्रिज्या आप इसको व्यास अपॉन 2 कर सकते हो, या तो फिर व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, ये आपका ये हो गया दोस्तों। अगले दोस्तों त्रिभुज का फॉर्मूले हैं। त्रिभुज का फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और यदि त्रिभुज समकोण में हो तो आपको क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आपको दोस्तों फॉर्मूला है। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो ये दोस्तों आप कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना है, क्योंकि कुछ पॉइंट होती हैं दोस्तों जो अगर आप ये चीज़ याद कर लिया तो आपने समझ लो 2D 3D मेजरेशन क्षेत्रमिति के क्वेश्चन रेखिए ये आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक आयत की लंबाई 50 सेंटीमीटर व चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समझिए दोस्तों, एक आयत है, आयत ऐसे होता है, इसकी लंबाई और
चौड़ाई, लंबाई मान लीजिए ये है आपका 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई ये है आपका 25 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा है, इसका ये क्षेत्रफल पूछा दोस्तों। जब भी क्षेत्रफल पूछे लंबाई गुणा चौड़ाई को आप गुणा कर देंगे आपस, जैसे कि 50 गुणा 25 आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, ये निकाल देंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। तो ये दोस्तों आपका, इसको आप गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1250 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। जब भी दोस्तों अगर आयत के क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई दी होगी, उन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये तो होगा दोस्तों आयत का सवाल। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 580 मीटर है, तो बताइए उसका मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। अब दोस्तों समझिए, क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। जब भी क्वेश्चन करना हो तो पहले क्वेश्चन को समझें क्या पूछा गया है। एक वर्गाकार, जैसे मान लो इसकी 4 भुजा बराबर होती है, एक वर्गाकार मैदान है, इसका जो परिमाप दिया हुआ है 580 दिया हुआ है। और निकालना क्या है आपको, क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप दिया हुआ 580, परिमाप निकालेंगे दोस्तों, क्या फॉर्मूला था, 4 गुणा भुजा बराबर में 580। अगर हमें परिमाप निकालना होता तो ये हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, 4 गुणा भुजा। परिमाप दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, 4 गुणा भुजा से पहले निकालना होता, तो अब इसको हम 4 से भाग कर देंगे। तो इसको 4 से भाग करेंगे तो ये हमारा 145 सेंटीमीटर आएगा। अब ये दोस्तों हमारा परिमाप निकल के आ गया, कि अगर हम परिमाप निकालते हैं तो हमारा ये निकल कर आ गया। अब दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला था आपको बताया था हमने, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर। अब ये दोस्तों 145 निकल कर आया आपका, 145 का अब हमारा स्क्वायर कितना होगा, इसको दोस्तों 145 का स्क्वायर होगा हमारा 21,025, और यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों दोबारा समझिए, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 580 है, तो बताइए उस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों एक वर्गाकार है, उसका परिमाप 580 पहले से दिया हुआ है और आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों अगर आपको पहले, अगर इसमें परिमाप नहीं दिया होता तो आपको परिमाप निकालने के लिए 4 गुणा भुजा करते। तो इसमें क्या परिमाप पहले दिया हुआ है 580, तो 500 फिर परिमाप निकालने के लिए, जो भुजा निकालने के लिए, तो आपको 4 से भाग कर देंगे तो आपका इसका जो जितना जो शुरुआत का परिमाप होगा वो निकल कर आएगा। उसके बाद दोस्तों मैं परिमाप निकलने के बाद जिसका क्षेत्रफल जो पूछा गया है, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपने दोस्तों पता ही है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर। तो ये हमें 145 था, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 21,025 आएगा। यही आपका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा दोस्तों। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए दोस्तों। सबसे आसान क्वेश्चन दोस्तों, बहुत आसान। पूछा क्या है देखो, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, ये वर्ग हो गया, इसकी प्रत्येक भुजा 20-20 है, मतलब ये 20, ये 20, ये 20 है।
इसका क्षेत्रफल बताना है। बताया था दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा स्क्वायर। तो आपको भुजा कितनी दी हुई है 20, तो इसको क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर दोस्तों आपको पता ही है, 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400, तो ये आपका 400 सेंटीमीटर आएगा। यही हमारा आंसर है। सॉरी दोस्तों थोड़ा दिख नहीं देता। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ये फॉर्मूला है, और 20 है, इसका स्क्वायर लगा देंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि किसी त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा दोस्तों, समकोण है, फॉर्मूला दोस्तों आपको याद करना है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो फॉर्मूला इसका 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई, ये फॉर्मूला है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब इसी के फॉर्मूले के हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिए। तो 1/2 गुणा में आधार कितना दिया दोस्तों 8 सेंटीमीटर, 8 कर दिया, गुणा ऊंचाई कितनी दी है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब 200 से काट दो, 2 से आपने काट दिया 4 बार, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका ये 40 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। त्रिभुज क्षेत्रफल पूछे दोस्तों 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इस तरह का फॉर्मूला लगा के दोस्तों करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा। सबसे आसान दोस्तों, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई कमी है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बताइए दोस्तों, यदि एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको बताया था वर्ग का क्षेत्रफल करने के लिए। वर्ग का क्षेत्रफल जो था फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, सिंपल दोस्तों। बट ये तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, आपको पूछा क्या गया है, परिमाप सेंटीमीटर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। यदि एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, हमने एक क्वेश्चन पिछली बार भी किया था, परिमाप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, परिमाप निकालने के लिए नहीं पूछा, दिया हुआ है परिमाप। तो परिमाप निकालेंगे दोस्तों, आपको बताया था हमने, परिमाप निकालने के लिए आपको जो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप फॉर्मूला था 4 गुणा भुजा। ये वर्ग का परिमाप निकालने के लिए होता है दोस्तों।
परिमाप दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, जो परिमाप है उसको 4 से भाग कर देंगे तो चला जाएगा 20 4 पंजे 20, 5 बार में। अब ये दोस्तों आपका परिमाप आ गया। अब परिमाप आ गया तो 5 आ गया, तो 5 में पूछा क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो तो क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, 5 निकल गया दोस्तों, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप वर्ग का परिमाप का क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, पिछली क्वेश्चन में क्या था, क्षेत्रफल निकालना था, परिमाप दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप निकालना है। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल है दिया हुआ पहले से, अब दोस्तों वर्ग 225 जो है किसका स्क्वायर है, 225 किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर दोस्तों 15 का, 15 का स्क्वायर है दोस्तों। अब ये हमारा 15 का स्क्वायर आया है। अब हमें निकालना क्या है, इसका परिमाप। परिमाप निकालने के लिए दोस्तों आपको बताया था 4 गुणा भुजा। अब कर दी इसके जरा बराबर में 4 गुणा भुजा कितना है 15। अब इसको सोल्व कर दिए, 15 चौके 60, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक वर्ग का क्षेत्रफल 279 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण का लंबाई क्या है। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो पूछा गया है पहले तो ये इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, ये है आपका विकर्ण 279। अब इसका परिमाप निकालने के लिए पहले तो 279 किसका वर्ग है, ये वर्ग है 17 का। तो दोस्तों जब भी आपको विकर्ण पूछा जाए और वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो तो आपको कुछ नहीं कर देना है, 17√2 कर देना है, यही आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है तो उसकी परिधि कितनी होगी। दोस्तों फॉर्मूला बताया था आपको, वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, वृत्त की परिधि निकालने के लिए वृत्त की परिधि आपको जो फॉर्मूला है 2πr गुणा में त्रिज्या। दोस्तों जैसे मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट हो गया और यहाँ पे ये आपका व्यास आ गया, कितना है 49 सेंटीमीटर। अब दोस्तों सॉल्व कर देंगे इसको, 2 गुणा 22/7। दोस्तों जो पाई होता है ये बराबर होता है 22/7 के, ये दोस्तों याद रखना। और हम त्रिज्या को ये हो गया, अब गुणा में त्रिज्या, गुणा में त्रिज्या,
कितने दोस्तों, व्यास को ही त्रिज्या बोलते हैं 49 मीटर। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 49, 7 बार में गया। अब इससे गुणा कर देंगे, 22 दूनी 44 गुणा में 7। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हमारा 308 आ जाएगा और यही आपका आंसर।